हाय गाइस एंड वेलकम टू क्वालिटी प्लस। इंडियन पॉलिटी सीरीज में प्रेसिडेंट के टॉपिक को देख रहे हैं, जिसमें आज हम कवर करेंगे प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को। अब वी ऑल नो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को कई सारे पावर्स एंड फंक्शंस दिए हैं, जिसमें से कुछ स्पेशल पावर्स का यूज भी करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। इन्हीं स्पेशल पावर्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: वीटो पावर, पार्डनिंग पावर एंड ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। वीटो पावर को हम देख चुके हैं। आज हम देखेंगे प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर को, समझेंगे क्या होती है पार्डनिंग पावर, मतलब क्या होता है पार्डनिंग का, और कैसे यूज करते हैं प्रेसिडेंट इस पावर को। सबसे पहले जो ये पार्टिंग है, इसका इन जनरल मीनिंग होता है कि किसी भी पर्सन ने अगर कोई कॉन्विक्ट किया है या कोई क्राइम किया है या गलती से उससे मिस्टेक हो गई है या उसे कुछ पनिशमेंट दी गई है, तो उसे फॉरगिव कर देना या फिर उसकी पनिशमेंट में चेंज कर देना पार्डनिंग कहलाता है। यही पार्डनिंग पावर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 72 के अंदर मेंशन है। अब ये जो आर्टिकल 72 है, ये कहता है कि प्रेसिडेंट तभी अपने पार्डनिंग पावर का यूज कर सकते हैं जब एक पर्सन इन 3 कंडीशंस के अंदर आता हो। यानी इस एक पर्सन को इन तीनों कंडीशंस के अंदर पनिशमेंट अगर मिली है, तभी प्रेसिडेंट पार्डनिंग पावर का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक पर्सन यूनियन लॉ को तोड़ा है, यानी उसके अगेंस्ट गया है और उसको यूनियन लॉ ने पनिशमेंट दी है, या मिलिट्री कोर्ट द्वारा उसे पनिशमेंट मिली है, या उस पर्सन को डेथ सेंटेंस दिया गया है, इन तीनों कंडीशंस के अंदर प्रेसिडेंट एक पर्सन को फ्री कर सकते हैं उसकी पनिशमेंट से, या फिर उसकी पनिशमेंट में थोड़ा चेंज ला सकते हैं। ऐसे यूज करते हैं प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर को। इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मेन जो प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है वो 5 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जिसमें है पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट एंड रेप्राइव। इन पांचों कैटेगरीज को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले पार्डन करना, यानी प्रेसिडेंट एक पर्सन को ग्रांट कर सकते हैं पार्डन। जब प्रेसिडेंट ग्रांट करेंगे तब वो पर्सन कंप्लीटली फ्री हो जाएगा अपनी पनिशमेंट से, या फिर उसको कोई भी सेंटेंस मिला होगा या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है या डेथ सेंटेंस दिया गया है उस पर्सन को, तो वो कंप्लीटली फ्री कर दिया जाएगा अपनी सारी पनिशमेंट से और वो पर्सन एज अ नॉर्मल लाइफ जी सकता है अपनी वापस से। ये होता है पार्डन। नेक्स्ट है कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में क्या होता है कि प्रेसिडेंट यूज करते हैं अपनी पावर का, जिसमें वो चेंज कर देते हैं पनिशमेंट के नेचर को। यानी अगर किसी पर्सन को कोई सख्त सजा दी है, यानी हार्श सजा दी है, तो उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं प्रेसिडेंट। यानी अगर किसी को डेथ सेंटेंस दिया गया है तो प्रेसिडेंट उसको बदल के कर देंगे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी उम्र कैद की सजा दे देंगे डेथ सेंटेंस की जगह। नेक्स्ट है रिमिशन। रिमिशन इन द सेंस कि प्रेसिडेंट पनिशमेंट तो वही रखेंगे बट उसका ड्यूरेशन कम कर देंगे, यानी टाइम कम कर देंगे। यानी एक पर्सन को अगर 25 ईयर्स की पनिशमेंट दी है तो उसको घटाकर प्रेसिडेंट कर सकते हैं 10 की या फिर 5 की। या फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन को 10 ईयर्स की सज़ा दी गई है तो प्रेसिडेंट उसका यूज़ कर सकते हैं और उसको 5 ईयर्स की पनिशमेंट दे सकते हैं 10 की जगह, यानी उसका ड्यूरेशन चेंज कर देंगे। रिमिशन में ये होता है। नेक्स्ट है रेस्पाइट, यानी किसी पर्सन को अगर कोई ओरिजिनल पनिशमेंट दी है तो उसकी जगह उससे भी कम पनिशमेंट दे देना रिस्पाइट कहलाता है। ये स्पेशल कंडीशंस में रिस्पाइट यूज़ किया जाता है, जब या तो कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो एक पर्सन को, या एक प्रेग्नेंट वुमेन हो, या एक पर्सन के साथ कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज़ हो, या उसको कुछ डिसीज़ हो गई हो, या उसके साथ कोई बीमारी हो, तभी प्रेसिडेंट इसका यूज़ कर सकते हैं ताकि उसको थोड़ा रिलीफ दिया जा सके उस पनिशमेंट में से। नेक्स्ट है रिप्राइव। रिप्राइव का यूज़ प्रेसिडेंट करते हैं जब किसी पनिशमेंट को वो टेम्पररी पॉज कर देते हैं। यानी जैसे कि अगर प्रेसिडेंट को किसी को सज़ा देनी है तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, अगर प्रेसिडेंट बाहर है, इन द कंट्री नहीं है, या एट द टाइम प्रेजेंट नहीं है, तो वो रिप्राइव का ऑर्डर दे देंगे, यानी उस पनिशमेंट को थोड़े टाइम के लिए पॉज कर देंगे। पनिशमेंट वही रहेगी बट थोड़े टाइम के लिए वो आगे के लिए फॉरवर्ड कर दी जाएगी। ये स्पेशली तभी यूज़ किया जाता है जब किसी पर्सन को डेथ सेंटेंस दिया गया हो। इसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट रिप्राइव का यूज़ करते हैं। इन्हीं 5 कैटेगरीज के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पार्डनिंग पावर का यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर दी है, यानी इतनी इंपॉर्टेंट पावर है ये, किसी भी पर्सन की या किसी भी कॉन्विक्ट की पनिशमेंट चेंज कर सकता है या उसे नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं प्रेसिडेंट। तो ऐसा क्यों किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ने? मेनली इसका रीज़न यही बताया जाता है कि जैसे अगर जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने या हमारे जजेस ने, तो उसको कोई एरर ना हो जाए या कोई नॉर्मल पर्सन को हार्श सज़ा नहीं दी जाए, इसीलिए प्रेसिडेंट को एक सेकंड ऑप्शन की तरह रखा जाता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि उसने किसी पर्सन ने इतना बड़ा क्राइम नहीं किया है जितनी उसकी सज़ा है, तो प्रेसिडेंट अपनी पार्डनिंग पावर का यूज़ कर सकते हैं। या कोई पर्सन इनोसेंट है या उसने उतना
क्राइम नहीं किया है तो उसको रिलीफ देने के लिए उसकी पनिशमेंट में थोड़ा चेंज कर सकते हैं हमारे प्रेसिडेंट। इसीलिए प्रेसिडेंट को ये पार्डनिंग पावर दी गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट जुडिशियल पावर भी मानी जाती है प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के अंदर कुछ रिवीजन क्वेश्चंस हैं टू टेस्ट योर नॉलेज की एक्चुअल में जो प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर है वो किस आर्टिकल में मेंशन है, टाइप्स ऑफ पार्डनिंग पावर क्या है, अगर पनिशमेंट का नेचर चेंज हो जाए तो वो कौन सी पार्डनिंग पावर कहलाती है, और प्रेसिडेंट किन किन केसेस में पार्डन ग्रांट कर सकते हैं। चेक इट आउट, इजी है, आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को, समझेंगे डिटेल में क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।